दोस्तों, आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। आज से कुछ ही दिनों पहले मुमरा शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब अबू आसिम आज़मी ने शहर के कई मुद्दों पर बात की। इसके अलावा उनका कहना था कि एनसीपी पार्टी यहाँ के मसलों को हल करने में नाकाम है। इसका जवाब उन्हें नगर सेविका अश्विन राउत ने भी दिया। इसके बाद में अब हाजी मोमिन भाईजान ने भी उन्हें उनकी बातों का जवाब दिया है। इन सभी बातों से अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि 2022 के कॉरपोरेशन इलेक्शन का बिगुल अब बज चुका है, जिसकी गूंज आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देने लगी है। खैर, ये वीडियो देखिए और आप बताइए कौन सही कौन गलत। करता हूँ कि आप आए, क्योंकि मैंने सुना है इस शहर में किसी की दादागिरी चलती है। कोई समझता है कि प्रेस वाले हों या कोई ऐसा किसी और को साथ देगा तो उसको ठीक कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग बहादुर लोग हो और समाजवादी पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अबू आसिम आज़मी जी सरकार बनने के वक्त में उनका नंबर 71 और 72, उनके दूसरे जो एमएलए रईस शेख, उनका नंबर 72, 172 एमएलए पर ये सरकार बनाई गई है। और उनकी यही तंज करने की आदत, मतलब इलेक्शन के पहला झोला लेकर घूमने की आदत कि भैया मेरी सीट बचा लो, भैया मेरी सीट बचा लो। यही वो एमएलए अबू आसिम आज़मी है जो जितेंद्र आव्हाड साहब के आगे पीछे घूम रहे थे कि मेरी सीट बचा लो, और उन्होंने गठबंधन सरकार में शामिल किया। आज ये जितेंद्र आव्हाड साहब पे तंज कर रहे हैं। नशे के लिए हमने नशा की बात हमने मुमरा के लिए भी किया है और मुंबई में बहुत सारे इलाकों के लिए किया है। आपको पता है, अगर आप अमेरिका गए होंगे या पढ़ा होगा आपने, तो अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। तो आज वही ब्लैक लोग वहाँ पर नशा बेचते हैं, वही अटैक करते हैं, वही मर्डर करते हैं, वही सब क्राइम करते हैं। उनको बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया गया। उनके साथ वही हालत माइनॉरिटी की यहाँ पर हो रही है। हमें अलग थलग छोड़ने की कोशिश हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, और आप सभी जानते हैं कि नशे का ग्राफ गोंडी में, शिवाजी नगर में है क्या मुमरा में ज़्यादा है? भाईगिरी और दादागिरी और मर्डर का सिलसिला हर तीसरे दिन एक मर्डर होता है। ये गोंडी में होता है या मुमरा में होता है? नशे के व्यापारी नशा वहां से सप्लाई यहाँ करते हैं। ये डंपिंग ग्राउंड वहां पर है या यहाँ पर है? लोग टीबी और दमे की बीमारी से वहां पर मर रहे हैं कि यहाँ पर मर रहे हैं? यहाँ पे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता मुमरा और थाना शहर में काम करते हैं। आप बताइए, आप खुद पत्रकार बंधु भाई है, आपको कहाँ यहाँ खौफ का माहौल लगता है? आप बेझिझक न्यूज चलाते हो, दोनों तरफा चलाते हो, जो आपको सच्चाई नजर आती है। आपने अबू आसिम आज़मी की भी न्यूज चलाई और आज मेरी भी न्यूज चलाओगे। तो मेरा बोलने का यह मतलब है कि मैं गोंडी के शिवाजी नगर के 1 नंबर से 14 नंबर और महाड़ा कॉलोनी वगैरह वगैरह सब जगह से वाकिफ हूं। तो वहां आए दिन एक मर्डर होता है। अभी परसों एक सैयद बच्चे का मर्डर हुआ, 2-3 दिन हुआ उस मर्डर को। पुलिस, शिवाजी नगर पुलिस कार्रवाई कर रही है। 3 लोगों को कुछ अरेस्ट भी किया है उसमें। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ आए दिन मर्डर हो रहे कि वहां आए दिन मर्डर हो रहे? वहां एसएमएस कंपनी चल रही है कि यहाँ एसएमएस कंपनी चल रही है? सर, कहीं ये भी सुनने में आया था कि डंपिंग ग्राउंड के लिए जो पाइपलाइन का घोटाला किया गया है। अगर आप गोवंडी के प्रभाग से हैं तो आपको तो उनके बारे में ये मालूम होगा कि जो गोवंडी की जो डंपिंग ग्राउंड है, गैस पाइपलाइन लगाने के लिए जो पैसे आए, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ और आज तक गैस की पाइपलाइन नहीं लगी। आज तक ना एसएमएस कंपनी बंद हुई, ना वहाँ का गोवंडी का डंपिंग ग्राउंड बंद हुआ। और आप सूत्रों के अनुसार अगर जानना चाहते हैं तो डंपिंग का कॉन्ट्रैक्ट चलाने वाले भी अबू आसिम आज़मी ही है, क्योंकि उनके जो पार्टनर है हाजी अमीन साहब जी, वो ऑफिशियली तरीके से उनके पार्टनर हैं। आप इस बात का पता कर लीजिएगा। और डंपिंग का सारा कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं का है। और वो आज तक एसएमएस कंपनी नहीं बंद करा पाए, एक छोटी कंपनी बंद नहीं करा पाए, जिससे लोगों को टीबी जैसे और दमे जैसी बीमारी हो रही है। और ये डंपिंग का आप भी जानते हैं कि कितना बदबूदार बास आता है कि वहां से अगर एक आदमी चला जाए तो क्या होगा। जब अगर वो एमएलए पिछले 10 सालों 15 साल, तीसरा टर्म है उनका, वो डंपिंग का बंद करा पाए, तो उनको जो ताक झाक करने की आदत है ना, मुमरा शहर में आकर ताक झाक कर रहे, तो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है। 5% रिजर्वेशन हाउस के अंदर खड़े होकर के कांग्रेस और राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के बार बार 5 साल तक मांगती रही।
जब बीजेपी की सरकार थी। आज बीजेपी खत्म हो गई। अब हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ गए हम सब। सरकार आई सेकुलर। जो लोग डिमांड कर रहे थे, जिन्होंने 5% रिजर्वेशन के लिए हाउस के अंदर आवाज उठाई थी, वो आज खामोश क्यों है? तो ये मुमरा है ना, भले माइनॉरिटी का शहर है। और रही बात मुस्लिम आरक्षण की बात, तो मुस्लिम आरक्षण के साथ साथ मराठा आरक्षण भी रुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने मराठाओं को आरक्षण दे दिया है और मुसलमानों का आरक्षण रोक के रखा है। आरक्षण के लिए दोनों जाति लड़ रही है, मराठा भी लड़ रहे हैं और मुसलमान भी लड़ रहे हैं। तो आरक्षण जब मिलेगा, और मैं आप जैसे मुसलमान नेताओं की बात करता हूं, अव्वल नंबर पे तो आप जैसे मुस्लिम नेता बिकते हैं। आपकी सत्ता बचाने के लिए, आपकी एमएलए की सीट बचाने के लिए, आज से नहीं जानता हूं मैं, कई सालों से जानता हूं। सर, आगामी चोरी तो नहीं हो रहा? आपकी पार्टी कितने कैंडिडेट मुमरा कौसा में उतारने जा रही है? मैं 19 कैंडिडेट उतारना चाहता हूँ मुमरा कौसा में, और थाना में 10 उतारना चाहता हूँ। बस वही ढूंढ रहा हूँ अच्छे कैंडिडेट। सर, आने वाले इलेक्शन में वो अपने 19 कैंडिडेट उतारने वाले हैं, इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, उनकी पहले से आदत रही है ब्लैकमेलिंग करने की। लास्ट टाइम पे भी ब्लैकमेलिंग किया गया था। यहाँ से उनके क्या नाम एमएलए को खड़ा किया गया था, आदिल आजमी को, मतलब एमएलए कैंडिडेट के लिए खड़ा किया गया था, जबकि वो हमारे साथ गठबंधन में थे। वो बहुत पलटू आदमी है, हमेशा पलट जाता है। गिरगिट भी शायद इनके जैसा रंग बदलता नहीं होगा, उतने जल्दी ये रंग बदल देते हैं। उनके 91, 92 के जो राजनीतिक कैरियर से अगर मैं विस्तार में बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। आप खुद सब जानते हैं कि वो राज्यसभा सांसद कब बने और कब एमएलए बने और कब, सब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप पत्रकार बंधु, आप बेहतर जानते हैं। और रही बात 19 कैंडिडेट की, तो बरसाती मेंढक तो काफी आएंगे साहब। क्या काम किया उनके? आदिल खान आजमी की भी बात कर लूं अगर मैंने, तो क्या काम किया, या उनकी समाजवादी ने क्या काम किया मुमरा में? अरे जब गोंडी में उनके 7-8 नगर सेवक है, वो बेहतरीन तरीके से काम नहीं करते, जिनको पब्लिक ने चुन के एक उम्मीद से भेजा है गोंडी के अंदर, वो वहां काम नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ क्या काम करेंगे? और अबू हाशिम आजमी सिर्फ है ना, वो विधानसभा में चिल्लाने की नौटंकी करते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ, उनका ये भी कहना है कि आज गोवंडी जो है नशा मुक्त हो चुका है। आज उनके पिछले 15 सालों से जो गोवंडी के अंदर टिके हुए हैं, उन्होंने गोवंडी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। मेरा हर एक दूसरे दिन में गोवंडी में जाना आना है। लास्ट 2019 के इलेक्शन में मैंने गोवंडी में एमएलए का कैंडिडेट का बतौर फॉर्म भी भरा था, और उनके कुछ राजनीतिक मुद्दों में मेरा फॉर्म है ना, एक मतलब अभी वो सरकार पे इल्जाम, मतलब वो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर पे इल्जाम आ जाएगा। अगर मैं चाहता तो मेरे फॉर्म को मैं तफसील से चौकसी करवा लेता था कि क्यों रिजेक्ट हुआ, लेकिन ये अबू हाशिम आजमी के साठगांठ में रिजेक्ट हुआ है। और रही बात, अगर आपको इतना ही गुरूर है तो 2024 आजमा लेना और झोली फैलाना नहीं। इस बार वादा करता हूं, झोली नहीं फैलाना, और ना आना जितेंद्र अवार्ड साहब के पास कि मेरी सीट बचा लेना, जैसा आप हैदराबाद में जाके एमआईएम के कैंडिडेट को रोक दिए थे, राष्ट्रवादी में बैठ के राष्ट्रवादी के कैंडिडेट को रोक दिए थे। वादा करता हूं, चैलेंज करता हूं, 2024 भी लड़ूंगा और आपके सामने लड़ूंगा और फिर सीट बचा लेना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।